श्री एस अहलुवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। मेरे को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक उदाहरण उद्धृत करने में स्वाभिमान महसूस हो रहा है कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कल्पना करते वक्त 1935 में कहा था कि राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की जरूरत है, उसी तरह राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तकनीकियों की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि बीएचयू में ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनी थी, जहां भाषा, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य और सबसे सर्वोपरि था बीएचयू का टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो आज दुर्भाग्य से आईआईटी का हिस्सा बन गया है। पर आप जितने पुराने इंजीनियर्स का नाम लीजिए, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे मध्य भारत के हों, चाहे पश्चिम भारत के हों, और चाहे वो उत्तर भारत के हों, पूर्वी भारत के हों, हर एक आदमी बीएचयू का प्रोडक्ट कहीं सुदूर आसाम में मिल जाता है, कहीं सुदूर तमिलनाडु में मिल जाता है, केरल में मिल जाता है, आंध्र में, तेलंगाना में मिल जाता है, महाराष्ट्र में मिल जाता है, और कहीं पंजाब में भी मिल जाते हैं, कश्मीर में मिल जाते हैं कि जो बीएचयू से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं उस टाइम के। तो गौरव महसूस होता है। उस वक्त के जो हमारे पूर्व पुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का ठेका उठा रखा था, तो उस वक्त जो कर्णधार थे इस राष्ट्र के, उन्होंने जो तैयार किया, उस वक्त का सपना उनका था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें सामने रखी। उन्होंने इन 3 चीजों को सामने रखते हुए एक चीज का ध्यान दिया है कि हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है और उसके बाद भारत की है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा जनसंख्या जो है वो एक बोझ है, राष्ट्र के लिए बोझ है। पर हमारे प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने इसको बोझ नहीं समझा। इस जनसंख्या को किस तरह से जनशक्ति में बदला जा सके, उसके लिए एक रास्ता ढूंढा है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि इस ह्यूमन नंबर को हम ह्यूमन रिसोर्स में कैसे बदलें। वैसे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 90 के दशक में एक नया नाम यूनाइटेड नेशन के कहने पर आया था। उसके पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, पर उसका सही काम अब शुरू होने जा रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये 3 तरह के कंसेप्ट सामने रखे। किंतु इन तीनों चीजों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ बनाना है। पर हम ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं उस चीज में। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री को पता है कि ये आर्यभट्ट का देश है। जिस आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को जीरो का कंसेप्ट दिया, जिनको शून्य क्या होता है उसका पता नहीं था, जिन्होंने सारी दुनिया को 13 फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रा दिया, वो आर्यभट्ट इसी देश के थे, हमारे पूर्व पुरुष थे। और उसी देश में आज जब Y2K का प्रॉब्लम सारी दुनिया में पैदा हुआ था, उस वक्त हमारे मध्यवित्त परिवार और निम्न मध्यवित्त परिवार के बच्चे, जिनके मां बाप ने अपने घर के गहने घर बंधक रख के स्कूलों में, कॉलेजों में उनको आईटी की शिक्षा दी थी, उन बच्चों ने जाकर पूरी दुनिया का Y2K का प्रॉब्लम सॉल्व किया था और वो आईटी एम्बेसडर बने थे। पर आज एक मौका है कि जिस वक्त हम कल्पना कर रहे हैं, आज आप चाहे इंटेल की इंडस्ट्री में चले जाइए अमेरिका में, चाहे मोटरोला में चले जाइए, चाहे डेल की फैक्ट्री में चले जाइए, आपको हर एक आदमी वहां पर भारतीय दिखेगा।
आपको आश्चर्य होगा महोदय कि इंटेल की फैक्ट्री में अमेरिका में वहां जो सवेरे का ब्रेकफास्ट है उसमें साउथ इंडियन फूड है, क्योंकि खाने वाले सारे साउथ इंडियन हैं, सारे बच्चे साउथ इंडियन हैं। और मोटरोला की फैक्ट्री में चले जाइए, वहां इंडियन फूड है, उनकी कैंटीन में वेस्टर्न फूड नहीं मिलता, क्योंकि काम करने वाले इंडियन हैं। वहां सॉफ्टवेयर जो लिख रहे हैं बैठ के बच्चे, वो भारतीय बच्चे हैं, और उन्हीं बच्चों के सॉफ्टवेयर के आधार पर हार्डवेयर भी बनता है। ऐसी बात नहीं, हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे कि भाई अमेरिका सोचता है। अरे अमेरिका हमारे दिमाग से ही सोचता है, वो सोचता भी हमारे दिमाग से। हमारे जो कर्णधार हैं वही उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, और वही ब्लूप्रिंट वहां पास होता है, और वो ब्लूप्रिंट पास होकर जब उसको कंसेप्ट को, द आइडिया इज कंसीव्ड बाय द इंडियन पीपल, conceptualized by the Americans, but ultimately converted by the Indian into the reality, and ultimately manufactured in China, and ultimately you have the capacity to buy it. That's why you are called consumer, the largest consumer. पर ये पैसा हमारा बाहर ना जा सके, जैसा मंत्री महोदया ने कहा, बहुत अच्छा सवाल, कि डिलाइट की रिपोर्ट ये सही कहती है, इसकी रिपोर्ट बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, और वो सही कह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन जो आप जितना फ्यूल खरीदने के लिए, जितना आज सबसे ज्यादा बिल हमारा फॉरेन एक्सचेंज का उसी में जाता है क्रूड ऑयल के लिए, और उससे भी ज्यादा हमारा हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएगा। सर मैं दो चीजें लेके घूमता हूं, ये मेरा फोन है और ये मेरा आईपैड है, दोनों ही कंप्यूटर है, दोनों ही कंप्यूटर है। और ऐसा मैं समझता हूं कि हर एक जवान, भारत के हिंदुस्तान का बहुसंख्यक शिक्षित जवान अपने साथ एक कंप्यूटर लेके घूम रहा है। उसकी तकनीकी हमें पता है, हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई है, उसका सॉफ्टवेयर हमारे बच्चों ने लिखा है, किंतु हम पैसा से जो खरीद रहे हैं वो पैसा चाइना को जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि मेक इन इंडिया, कि हम जब यहां पर बनाएंगे तो बनाने के लिए जो चीजों को लागू करना है वो लागू करने का पंडित मदन मोहन मालवीय का जो सपना है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत है। और उसकी शुरुआत इन 4 इंस्टीट्यूट से समाप्त नहीं होगी। मैं अपने पूर्व वक्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं, पर मैं एक कहूंगा, गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी को और मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री को, कि वो आह्वान दें, क्योंकि विश्व के जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या तकनीकी डिपार्टमेंट हैं या फैकल्टी हैं, वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो इंडियन है, और वो इंडियन वहां पर पढ़ा रहा है। उसी के पढ़ाए हुए, उसी के शिक्षित प्रशिक्षण पाए हुए छात्र जो हैं दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उनको भारत आने का आह्वान देना चाहिए। एक नया सपना हमने देखा है सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस के इस सपने में और कुछ नहीं तो कम से कम हम आत्मनिर्भर राष्ट्र को कैसे बनाएं। जब हम शिक्षा का या विश्व गुरु बनाना चाहते हैं राष्ट्र को, तो उस तरह की फैकल्टी की जरूरत है, उस तरह की व्यवस्था की जरूरत है, उस तरह की शोध की जरूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अभी जो ये शुरू किया गया है काम, ये अंततः जाकर एक सही रूप तभी ले सकेगा जब हम इसका पूरा कमांड खड़ा करेंगे। और यही नहीं महोदय, इसी आईसीटी में, इन्हीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें आज युद्ध सेनाओं के बीच नहीं होगा, आज युद्ध मिसाइल से नहीं होगा, आज युद्ध न्यूक्लियर से भी नहीं होगा, किंतु आपके न्यूक्लियर चलाने वाले जो कंप्यूटर हैं उसको हम हैक करके बर्बाद कर देंगे, साइबर सोल्जर द्वारा होगा। और आज अगर साइबर सोल्जर भी अगर तैयार करने हैं तो उनको जो इथिकल हैकिंग का जो कंसेप्ट देना है या उसकी जो पढ़ाई लिखाई करनी है, वो भी हमें ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देनी है। और उनके पास भी ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जैसे कि वो यहां बैठकर किस तरह से लोगों का, हमें तो ये चीजें पता नहीं लगती, रोज पाकिस्तान का अटैक होता है, हमको तो दिखता है बॉर्डर पर जो गोली चलती है जिसकी आवाज सुनाई पड़ती है उसकी बात सुनाई पड़ती है, किंतु रोज जो हमारे कंप्यूटर हैक किए जाते हैं या हमारे लोग जो उनके कंप्यूटर हैक करते हैं, इसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। हां,
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में पूरे सिस्टम को, पूरे देश को क्रिपल कर दे सकती है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं महोदय, आपका जो एयरपोर्ट का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है एटीसी, अगर वो हैक हो गया तो आपके यहां या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे और या कोई जहाज उतर नहीं सकेगा। उसी तरह फौज का जो टर्मिनल है वो हैक हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे इंडियन एयरफोर्स को आप कमांड देते रहिए, आपके जहाज उड़ेंगे ही नहीं। आप इस तरह की टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है, तो हमें सिर्फ ये कंपटीशन इस मेक इन इंडिया के लिए नहीं, ऐसे बच्चों की, ऐसे मेधावी बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें जरूरत है फैकल्टी की, और फैकल्टी के साथ साथ रिसर्च की। तो मेरे आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री एक आह्वान करें कि विदेशों में जो भारतीय बैठे हैं इस तकनीकी को पढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको लाभान्वित ना करके उनको थोड़ी सी यहां पर फ्रीडम दी जाए, उनको शोध करने का अवसर दिया जाए और वो यहां पढ़ाकर ऐसे बच्चे तैयार कर सकें, ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण दे सकें कि हम एक स्वाभिमानी, गौरवमयी भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। यही कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।